नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। सूबे की सियासत में यह पहला मौका है जब इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होना है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको आपके क्षेत्र की हकीकत से रूबरू कराएंगे। आपको बताएंगे विधायक जी ने आपके क्षेत्र में क्या काम किया, क्या समस्याएं हैं, जिन वादों को लेकर आपने विधायक चुना है उन वादों को लेकर आपके विधायक कितना समर्पित हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज हमारी टीम पहुंची है सागर की सुर्खी विधानसभा सीट, ये जानने के लिए इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार कितनी तेज है और क्षेत्र की जनता विधायक के दावों से कितना इत्तेफाक रखती है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम पहुंच चुके हैं सागर जिले की सुर्खी विधानसभा सीट पर। सुर्खी विधानसभा सीट पर इस वक्त उपचुनाव की लहर है। उपचुनाव में भाजपा की तरफ से गोविंद सिंह राजपूत प्रत्याशी है तो कांग्रेस से पारुल साहू। जनता से सीधे जानेंगे कि सुर्खी के विधायक ने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आखिर क्या किया, क्या जनता को दिए गए वादे पूरे किए या नहीं। तो चलते हैं सुर्खी की जनता के पास और जानते हैं जनता से विकास की हकीकत। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में सागर जिले की सुर्खी विधानसभा सबसे हॉट सीट बन गई है। आजादी के बाद से यह 16वीं बार है जब सुर्खी में विधायकी की होड़ हो रही है। इस बार के उपचुनाव में 2013 में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रह चुके गोविंद सिंह राजपूत और पारुल साहू केसरी दूसरी बार आमने सामने हैं। लेकिन पार्टी से लेकर परिस्थितियों तक सब कुछ बदल चुका है। जगह वही है, वोटर भी वही हैं और नेता भी वही, बस पार्टियां बदल गई हैं। कभी कांग्रेस से 3 बार विधायक रह चुके गोविंद सिंह इस बार बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, तो वहीं बीजेपी से कभी विधायक रही पारुल साहू ने कांग्रेस का दामन थामा है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे विधायक रहे गोविंद सिंह राजपूत के कामकाज की। जनता के वादों पर गोविंद सिंह कितने खरे उतरे, विधायक रहते हुए उन्होंने जनता के लिए क्या किया और आने वाले दिनों में उनके पास सुर्खी के लिए क्या रोड मैप है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सुर्खी विधानसभा का मिजाज क्या कहता है। भारी प्रत्याशियों को लेकर सुर्खी का इतिहास बरकरार है। सुर्खी विधानसभा सागर जिले में इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां विधानसभा गठित होने के बाद से अब तक कभी भी स्थानीय व्यक्ति विधायक नहीं बना। इसके साथ ही सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का एक और इतिहास भी है। यहां कभी कोई विधायक लगातार 3 बार नहीं जीता। हालांकि गोविंद सिंह राजपूत लगातार तो नहीं, लेकिन 2018 में तीसरी बार सुर्खी क्षेत्र के विधायक जरूर बने। ये पहली बार था जब एक ही उम्मीदवार यहां से 3 बार विधायक रहा हो। साल 2003 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर गोविंद सिंह राजपूत ने बीजेपी के भूपेंद्र सिंह को मात दी। वहीं साल 2008 के चुनाव में गोविंद सिंह राजपूत के मुकाबले बीजेपी ने राजेंद्र सिंह मोकुलपुरा को उतारा, लेकिन वो भी उन्हें शिकस्त नहीं दे पाए। यानी साल 2003 और 2008 के चुनाव में गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी की जनता की पसंद रहे। साल 2013 आते आते सुर्खी विधानसभा में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके थे। शराब ठेकेदार संतोष साहू की बेटी पारुल साहू को सुर्खी विधानसभा से मैदान में उतारा गया। बीजेपी की टिकट पर पारुल साहू चुनाव लड़ी और उन्होंने गोविंद सिंह राजपूत को शिकस्त दी। लेकिन साल 2018 का चुनाव रिकॉर्ड मतों से गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस के टिकट पर जीता। उन्होंने पूर्व मंत्री और तत्कालीन सांसद रहे सुर्खी से पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे सुधीर यादव को चुनाव हराया। अब एक बार फिर गोविंद सिंह राजपूत चुनावी मैदान में जनता के बीच हैं। इस वादे के साथ कि विकास के रुके हुए काम एक बार फिर जोर पकड़ेंगे। गोविंद सिंह राजपूत आज भी चुनाव में विकास को ही मुद्दा मानते हैं, जबकि कांग्रेस बिकाऊ टिकाऊ जैसे मुद्दों के साथ मैदान में है। सर, आप फिर चुनाव मैदान में 2 साल बाद,
ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि चुनाव मैदान में आपको फिर से आना पड़ा 2 साल बाद, क्योंकि जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना था? देखिए, जनता जब किसी जनप्रतिनिधि को चुनती है, विधायक सांसद को चुनती है, तो उससे अपेक्षाएं बहुत होती हैं। हमारे क्षेत्र की जनता के लिए बहुत अपेक्षाएं थी और 15 साल बाद कांग्रेस सरकार बनी थी, वो स्वाभाविक अपेक्षाएं और बड़ी हो गई थी। पर पिछले 15 महीनों में, 16 महीनों में जब तक कांग्रेस सरकार रही, हम लोगों के बहुत सारे काम नहीं हो पाए। बहुत सारे काम क्या है, मैं समझता हूं बिल्कुल काम ही नहीं हो पाए। इस कारण से एक निराशा का भाव था। और दूसरा, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, मुख्यमंत्री का ये दायित्व होता है कि वो सबको लेकर चले, चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे सांसद हों, चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे आम लोग हों। लेकिन वो चीज की कमी थी, बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ रही थी। मैं समझता हूं कि कमलनाथ जी के पास कार्यकर्ताओं और नेताओं और विधायकों के लिए सुनने का समय नहीं है। गोविंद सिंह का सागर जिले से जन्म का नाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1961 को सागर में हुआ। राजनीति के शुरुआती दिनों में गोविंद सिंह मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। गोविंद सिंह को साल 2002 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया। 2003 में वो 12वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और कांग्रेस विधायक दल के सचेतक और प्राक्कलन याचिका एवं सरकारी उपक्रम समिति के सदस्य रहे। गोविंद सिंह राजपूत साल 2008 में दूसरी और 2018 में तीसरी बार सुर्खी क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 25 दिसंबर 2018 को उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ के मंत्रिमंडल में मंत्री पद संभाला। उन्हें परिवहन विभाग मंत्री बनाया गया। गोविंद सिंह राजपूत को ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी माना जाता है। सिंधिया के कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का कमल थामने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। लंबी चली बगावत के बाद आखिरकार उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ और वो बीजेपी के खेमे में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार बनने के बाद उन्हें दोबारा मंत्री पद दिया गया था। हालांकि 20 अक्टूबर को उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि जब उन्हें शिवराज सरकार में मंत्री बनाया गया था, तब उन्होंने कहा था, ये शपथ जश्न की शपथ नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण शपथ है। तमाम जो आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं, पूरे 22 लोग जो हैं आप इस्तीफा देकर उस वक्त जो है बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन उसके बाद बीजेपी में आने के बाद अब आपको चुनाव भी लड़ना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा रिस्की काम नहीं था? आपको उस समय भी मंत्री थे, अब फिर मंत्री है, लेकिन एक रिस्क नहीं लिया आपने? रिस्क तो लिए, पर चुनाव भी एक उत्सव की तरह है, त्योहार की तरह है। जनता बड़ी प्रसन्न है कि उपचुनाव हो रहे हैं तो बहुत सारे काम क्षेत्र में हो रहे हैं। आप देखिए, जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 500 करोड़ रुपया की काम अभी क्षेत्र में स्वीकृत हो चुके हैं। बहुत सारी नल जल योजनाएं, जैसी नगर में कॉलेज महाविद्यालय खुल गया, जेरा सिंचाई परियोजना बहुत दिन से लंबित थी, 200 करोड़ की मंजूर हो गई, स्टेडियम मंजूर हो गए, स्कूल मंजूर हो गई। तो जनता प्रसन्न है कि भाई अच्छा काम तो कम से कम हो रहे हैं। काम की जो रफ्तार थम गई थी वो काम सुर्खी में फिर से शुरू हो गई। सुर्खी में अब तक हुए 15 चुनावों में 9 बार कांग्रेस ने बाजी मारी, जिसमें कांग्रेस के टिकट पर गोविंद सिंह राजपूत 3 बार विधायक बने। कांग्रेस में रहने के चलते गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस की तासीर से भी भली भांति परिचित हैं। ऐसे में इसका सीधा फायदा गोविंद सिंह राजपूत को मिलेगा। 2 साल आप मंत्री थे, तब क्या काम नहीं हो रहे थे, या अब जो काम हो रहे हैं वो उस गति से उस समय नहीं हो रहे थे? अब गति बहुत तेज है। शिवराज सिंह जी का हम देखते हैं कि जो नजरिया है वो भाजपा का नजरिया है, विकास का है। काम को गंभीरता से न केवल लेते हैं वो लोग, बल्कि काम की शुरुआत भी करते हैं। एक बड़ा जुमला जो है कांग्रेस ने छेड़ दिया है, बिकाऊ और टिकाऊ के बीच का चुनाव, और कह रहे हैं कि आप लोगों ने जनता के मत को बेच दिया। जनता में जाके ये चीज बातें कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है ना? ये कोई मुद्दा है? बिकाऊ टिकाऊ कहीं चल नहीं रहा है ना? पहले उन्होंने चलाया था कि जो पार्टी छोड़कर वो गद्दार हैं,
तो मैं पूछना चाहता हूं कि सावेर से जो खड़े हुए हैं प्रेमचंद गुड्डू, वो कांग्रेस से, भाजपा से कांग्रेस में आए, वो गद्दार नहीं है। हमारे क्षेत्र जो खड़े हुए पारुल साहू, वो भाजपा से कांग्रेस में गए, वो गद्दार नहीं है। कन्हैयालाल शर्मा बमौरी में भाजपा से कांग्रेस में, वो गद्दार नहीं है। शिकरवार जी आए ग्वालियर में, गद्दार नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है इस समय कि खड़े करना प्रत्याशी नहीं मिलते, प्रत्याशी उन्होंने भाजपा से मंगाए। ये मुद्दा है। पिछले 5 चुनाव को देखें तो सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत की स्थिति मजबूत है। गोविंद सिंह राजपूत को जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन है, तो दूसरी तरफ अभी तक उनके प्रतिद्वंदी रहे बीजेपी नेता भी उनके लिए वोट मांग रहे हैं। कभी गोविंद सिंह की वजह से ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले राजेंद्र सिंह मोकलपुर अब उनके साथ हैं। उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह भी अब राजपूत के साथ हैं। गोविंद सिंह राजपूत ने 2003 में भूपेंद्र सिंह को हराया था, लेकिन अब भूपेंद्र सिंह ने अपना चुनाव क्षेत्र बदल लिया है, तो राजनीतिक समीकरण भी बदल चुके हैं। वो इस बार भूपेंद्र सिंह राजपूत के समर्थन में हैं। कद्दावर नेता गोपाल भार्गव भी गोविंद सिंह के साथ हैं, जबकि 2018 के बीजेपी प्रत्याशी रहे सुधीर यादव भी गोविंद सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी में आने के बाद सुर्खी का बीजेपी कैडर भी गोविंद सिंह राजपूत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। पहले सुर्खी क्षेत्र में जब 25 साल पहले मैं काम करने गया था, शुरुआत की थी मैंने, तो मेरे पास एक महिंद्रा जीप होती थी। उस समय महिंद्रा जीप चलती थी, तो मैं चलता था रोड पर, तो रोड पर मेरी जीप में गेहती, फड़ुआ, तसला होता था। कहीं जीप अगर खच गई, टंग गई, तो उसको खोद के हम लोग निकालते थे। आज सुर्खी में आप जाइए, पूरी विधानसभा में रोड है, स्कूल है, अस्पताल, राहतगढ़ अस्पताल, जयश्रीनगर अस्पताल, सुर्खी अस्पताल, बिलेरा अस्पताल, ये मैंने अस्पताल खुलवाई, इनकी बिल्डिंगें बनवाई। जयश्रीनगर राहतगढ़ में शासकीय महाविद्यालय, राहतगढ़ में शासकीय जनपद का भवन, राहतगढ़ में मंडी खुलवाई। तो ये बहुत सारे काम हैं जो हमने अपने जीवन में किए। जो सुर्खी में काम दिख रहा है वो मेरे कार्यकाल का है, लेकिन पिछले 15 महीनों में मंत्री बनने के बाद अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर पाए। लेकिन अब जो है ना, अब काम शुरू हुए। आप देखिए, जयश्रीनगर में मैंने शासकीय महाविद्यालय खुलवा दिया। शासकीय महाविद्यालय की मांग बहुत दिन से थी। वहां जेरा सिंचाई परियोजना 200 करोड़ खुलवा दी, काम चालू होने वाला है। राहतगढ़ में स्टेडियम खुलवा दिया, राहतगढ़ में 1 करोड़ को शादी घर मंगल भवन, जयश्रीनगर में स्टेडियम, बिलेहरा में 3 करोड़ की नजल योजना, हिचाई में जयश्रीनगर में 3-4 करोड़ की नजल योजना, सुर्खी में 4 करोड़ की नजल योजना, सीरा में 2.5 करोड़ की नजल योजना। तो काम की तो गिनती नहीं है। 25-25 करोड़ के 2-3 रोड लाए हैं हम। तो मैं कह रहा गिनती नहीं है। इन 5 महीनों में 500 करोड़ रुपया का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं। अभी राहतगढ़ आए थे, उन्होंने कहा कि ये सुर्खी विधानसभा में विकास का टेलर है। 5 महीने, फिल्म तो अभी बाकी है। 3 साल अभी जो सरकार को बाकी है, फिल्म शुरू होगी, काम शुरू होंगे और विकास बोलेगा। कमलनाथ ने पारुल साहू पर दाव जरूर लगाया है, लेकिन वो भी जानते हैं कि गोविंद सिंह को सुर्खी से मात देना इतना भी आसान नहीं। एक तो पारुल साहू के काम को पहले ही जनता नकार चुकी है। यही वजह रही कि विधायक होने के बावजूद पिछले चुनाव में उन्हें टिकट तक नहीं मिला। वहीं गोविंद सिंह राजपूत ने 3 बार विधायक रहते जनता के बीच जो जगह बनाई है, उसमें सेंधमारी करना कम से कम अभी तो संभव दिखाई नहीं देता। यहाँ पे तो सब बराबर है। बराबर मतलब माने सब, अभी कोई ना इनकी बोल पा रहा है ना उनकी बोल पा रहा है। अच्छा, जिसको काम किसने किया क्षेत्र में? काम तो अभी तो गोविंद सिंह ने भी किया है अच्छा। अच्छा, और क्या काम किया उन्होंने? ये रोड बनवा दिए, कुटी भी बन रही है। माने जो बीजेपी की सरकार है, अच्छा काम किया। अच्छा काम किया जी। सुना है का काम वाम हो कि नहीं क्षेत्र में? भाव है। हाँ, क्या काम बा? सब भाव जो तो होगा, रोड होगा, हम्म, कुटी ने कर रही हैं।
चुनाव है आपके क्षेत्र में, काम वाम हुए क्षेत्र में? हाँ, क्या क्या काम हुए? अब जो कैसे सब सही है। क्या क्या काम है बताओ कुछ। पूरे खड़ांजा भाई हाँ, ग्राम पंचायत में सब बने। अच्छा। बीजेपी के गोविंद सिंह राजपूत चुनाव लड़ रहे थे, हाँ, क्या कहें इनके बारे में? अच्छे हैं, हैं? अच्छे काम है, अच्छे काम करें। अच्छे काम है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम इंदिरा सिंह लोधी। इंदिराज सिंह, तुम्हारे क्षेत्र में चुनाव है, क्या कहोगे, विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास बहुत हुआ, गोविंद सिंह भैया ने बहुत विकास करवाया है। क्या क्या विकास किया? बहुत विकास, रोड बनवाए हैं, मकान बनवाए हैं और काम किया है बहुत ज्यादा। गरीबों की सुनते हैं वो लोग। हाँ अच्छा, सड़क जी, बनी गाँव में? सड़क बनी, मकान बने हैं। अच्छा, हाँ, आदमियों को जाओ आओ सब, हर चीज को वाहन, हर चीज की व्यवस्था है अच्छा। जी। क्या नाम है अंकल आपका? मलकान पटेल। क्या कुछ विकास हुआ क्षेत्र में? हो क्या काम किया गोविंद सिंह ने? रोड बनवाए, मकान बन रहे, अच्छा, घर सबकी सुनते हैं। सुनते हैं। हाँ। तो चुनाव में क्या कुछ स्थिति होने वाली है? हमारे तो भैया भाजपा के लाने चाह रहे। अच्छा, आपके गांव में विकास हुआ, आपके क्षेत्र में विकास हुआ, चुनाव हो रहा है? हो रहा है, क्या कुछ हुआ है? हो रहा है, विकास हो रहा है। क्या दिखाई दे रहा है विकास में? विकास में अब ये हर काम मिल रहा है उनको, किसानों जो दुआ रहे हैं सब, पैसा भी मिल रहा है, सड़क भी बन रही है हमारे यहाँ। अच्छा, बिजली भी पर्याप्त मिल रही। अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? बाबूलाल। क्या कुछ विकास हुआ क्षेत्र में? चुनाव आ गया है, हाँ, बताओ क्या विकास हुआ है? विकास हमारे यहाँ सब कुछ हुआ है। अच्छा, हाँ, जो बकाया है वो होने की तलाश में है। अच्छा, हाँ, हो ही गया। तो अब तो गोविंद सिंह पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं वो। हमारा बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, क्या लगा जब वो बीजेपी में आए थे? अरे हमारा बहुत खुशी हुई। अच्छा, हाँ, हमारा विद्वांस गांव जब से वोट गिरी है, विद्वांस गांव की पोलिंग हाँ, सबसे आगे रही है बीजेपी में। अच्छा, और अब तो बाबू जो क्या नाम है तुम्हारा? बबलू लोधी। अच्छा बबलू, ये बताओ कि तुम्हारे गांव में विकास दिखाई दे रहा है, क्षेत्र में विकास दे रहा है? जी सर, दिखाई दे क्या देख रहा है विकास? यही के गंदगी, रास्ते साफ सुथरे हैं, अच्छा, हर तरफ से लाइट पर्याप्त है, रोजगार गारंटी योजना, अच्छा, हर काम मिल रहा है मजदूरों को, अच्छा, हर काम मिल रहा है। किसानों को भी एक तरफ से मुनाफा 10,000 रुपए अच्छा, ये भी मिल रहे हैं। अच्छा, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बन गए गाँव में आपके? हाँ, बन गए, कितने मकान बने? 200 गाँव बने। आपके गांव में हमने देखा कि हर जगह सीमेंट की सड़क है, तो ये किसने बनाई, कब बनी है? जाए 5। हाँ, बीजेपी की। अच्छा, हाँ, बीजेपी। गोविंद सिंह पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए, क्यों? जी, क्यों? इसलिए क्या सीट बीजेपी की रही है अपना महासुर की यहाँ से क्षेत्र, अभी बीजेपी में आ गए तब तो बहुत बहुमत से जीते अभी गोविंद सिंह भैया। अच्छा, हाँ, पूर्ण बहुमत से जीत है। पूर्ण बहुमत से। हाँ, बात शहर की हो या ग्रामीण इलाकों की, सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलने से बड़ा वर्ग गोविंद सिंह राजपूत के साथ खड़ा दिखता है। सुर्खी में टिकाऊ बिकाऊ और गद्दारी जैसे मुद्दे इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी खुद दल बदल कर चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में अब दोनों प्रमुख उम्मीदवार वोटर्स का दिल जीतने की कवायद कर रहे हैं। हालांकि कुर्सी की इस लड़ाई में जीत उसी की होगी जो जनता के वादों पर खरा उतरेगा। उनसे बातचीत करते हैं यहाँ के लोगों से कि गोविंद सिंह राजपूत जी ने आपके क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया है। 1.5-2 साल का जो समय मिला, इस 2 साल के समय में, और उसके पहले भी विधायक रहे लंबे समय से, कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? खूब विकास हुआ। रोडों का तो चारों तरफ जाल बिछा दिया उनने काम करके, और अभी हम लोग जो काम की कहते हैं तो वो करते हैं। ये स्टैंड पे मार्केट बन रहा है, ये उनकी देन है। और क्या, एक मंगल भवन का भी काम लग गया है, एक सामुदायिक भवन आदिवासी मोहल्ले में भी बन रहा है। अभी 1-1.25 साल के अंदर उनने बहुत प्रशंसनीय काम किया है, और मतलब इतनी पार्टी में उनकी चल नहीं पाई, लेकिन फिर भी उनने बहुत काम किया है। पार्टी में चल नहीं पाई, लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी की, पीने का पानी जो है उसकी क्या व्यवस्था है? पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन फिर भी उनने योजना मंजूर कर दी है 3.5 करोड़ की, तो घर घर पानी पहुँचेगा। अच्छा, हाँ, ये बताइए स्कूल वगैरह की व्यवस्था क्या है, एजुकेशन की क्या व्यवस्था है, कॉलेज की क्या व्यवस्था है? कॉलेज अभी है नहीं यहाँ, और उनने बोला है कि अब मतलब हम 1 साल के अंदर महिला कॉलेज करवा देंगे। महिला कॉलेज करेंगे। क्या नाम भाई साहब? कमोद सिंह राजपूत। क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, यहाँ के विधायक जी ने कितना कुछ काम किया यहाँ पर? अच्छा काम किया है, और जब विपक्ष में सरकार रहती जब तो नहीं करवा पाए वे,
और अब वैसे 15 महीना कांग्रेस की सरकार रही, जब भी उन्हों कोई काम नहीं मिलो, ना उनको मिलो ना सिंधिया जी को मिलो, और इसी कारण से उनने पार्टी छोड़ी। किसानों के साथ भी छल किया है उन लोगों ने। अभी काम हुआ क्षेत्र में? हाँ, अभी तो अब होगा काम अभी भी सुर्खी में बहुत हुआ है। शमशान घाट का हुआ है, रोड का हुआ है, जे छात्रावास बन गया, और तमाम से वो काम हुआ है। मुझको काम क्या काम हुआ है सुर्खी क्षेत्र में विकास? अच्छा काम हुआ सर। अच्छा हाँ, अच्छा काम हुआ। सड़क बनी है? जी बनी है ना। अच्छा, क्या काम हुए क्षेत्र में आपके? सब काम हो रहा है, बाकी कामों को जो काम है उनने घोषणा की है वे सब चालू हो गए। अच्छा, घोषणा की वो सब पूरी हो रही है जी। भैया आइए आगे, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम सैन महुआ खेड़ा। कितना काम दिखाई दे रहा है सुर्खी क्षेत्र में? सुर्खी क्षेत्र में सर काम तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन विपक्ष होने के कारण काम रुक गए थे। बाकी काम तो बहुत बढ़िया है। गोविंद सिंह भैया जो हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं। बढ़िया काम करते हैं जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? प्रहलाद यादव। कितना विकास हुआ है सुर्खी में? सुर्खी में विकास हो रहा है और पहल भाव है हो रहा है। अच्छा, और मंत्री जी बन है फिर के। आप इधर आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? रोहित तिवारी। रोहित, ये बताओ कि सुर्खी में चुनाव भी है, तो विकास की बात करें तो युवाओं को लेके क्या कुछ हुआ यहाँ पर? युवाओं को लेकर जैसी भी घोषणाएं हमारे जो 15 महीने के मुख्यमंत्री रह चुके कमलनाथ जी, उन्होंने जैसी घोषणा वीर बनकर घोषणाएं की थी कि हम आपको बेरोजगारी भत्ता भी देंगे और आपको टेक्निकली यदि आपको आगे लाने के लिए हम आपको टेक्निकल कोर्सेज में रुचि और उसके क्रियान्वयन हेतु आपको खर्च भी सरकार प्रदान करेगी। ऐसी कोई जो उनके द्वारा स्कीम लागू की गई थी वो किसी भी प्रकार से क्रियान्वित नहीं की गई, जिससे बेरोजगार निश्चित रूप से हमारी विधानसभा का नहीं, हर एक विधानसभा का युवा जो मध्य प्रदेश में निवासरत है वो बेहद आहत है। पर यदि बेरोजगार युवाओं के लिए अभी जो मुख्यतः सकारात्मक पहलू हमारे सामने आया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई किसी भी प्रकार की वैकेंसी पर सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासी का ही हक रहेगा, यह निश्चित रूप से सकारात्मक पहलू है जिसे हम देखते हैं। जातिगत समीकरण को देखें तो सुर्खी विधानसभा सीट में 3 वोट बड़े अहम हैं। उसमें दांगी ठाकुर, जिसकी संख्या तकरीबन 30,000 है, इस क्षेत्र में रसूख रखने वाला और ताकतवर वोट है। इसी वोट के सहारे दिग्गज नेता भी सुर्खी से जीत की इबारत लिखते हैं। दूसरा ताकतवर वोट पटेलों का है, जिसमें कुशवाहा और कुर्मी पटेल शामिल हैं। इनकी संख्या तकरीबन 34,000 है, जिसमें 22,000 वोट कुशवाहा के हैं तो 12,000 वोट कुर्मी पटेल का माना जाता है। इसमें कुशवाहा पटेल बीजेपी के साथ तो कुर्मी पटेल कांग्रेस के साथ रहा है। वहीं एससी वोट पंजे की तरफ रुख करता रहा है, जिनकी संख्या 45,000 मानी जाती है। दो लाख से ज्यादा वोटरों वाली सुर्खी विधानसभा में जीत का हिसाब किताब देखें तो यह सीट कांग्रेस की तासीर की है। यहां बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ने कब्जा बरकरार रखा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने कमजोर चेहरे पर दाव लगाकर बीजेपी को खुद ब खुद बढ़त दे दी है। लेकिन सुर्खी की सियासत के खेल में आखिरी चाल तो जनता ही चलेगी। देखना यह है किसके माथे पर विजय तिलक लगता है। विवेक पटैया, जी मीडिया, सुर्खी।